बाबू तुम्हारा। देवतुल्य एम शक्ति। आज अजय चंद्रन कुमार के मांगे 952, यानी कि 1000 में 48 कम। और आज हमारे बीच में है आदरणीय श्री वागी शर्मा जी, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। आज आपने जो विषय लिया है 14 प्रकार के लोग जो मृत्यु तुल्य कहे गए हैं। आज शुक्रवार का दिन है, 7 जून 2024। गर्मी भीषण पड़ रही है। ऐसी गर्मी के अंदर वागी जी अपने शब्दों के द्वारा कहीं ना कहीं ठंडक प्रदान करेंगे। अब ज्यादा समय लेते हुए आदरणीय वागी जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। वागी जी। सभी उपस्थित जनों को मेरा प्रणाम। और सर्वप्रथम माँ गायत्री का आराधना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय मां। जय। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, लंका कांड में इस बात का वर्णन मिलता है। तो उस समय जब रावण, एक ऐसा वक्त आया जब रावण जो है अपने रथ से नीचे आ गया और अंगद उसके सामने था। और वो समय ऐसा था जब अंगद चाहते तो रावण को वहीं मार सकते थे या उसको घायल कर सकते थे, लेकिन तब उस समय रावण से अंगद ने कहा था कि रावण तू तो मरा हुआ है और मरे हुए को मारने से क्या। रावण ने जवाब दिया कि मैं तो जीवित हूं और अभी मैं सक्षम भी हूं, मैं मरा हुआ कैसे हो चुका। और तब अंगद ने फिर से दोबारा कहा था कि बेटा सिर्फ रावण सिर्फ सांस लेने वाले को जीवित नहीं कहते, सांस तो लोहार की धोखनी भी लेती है, इसका मतलब वो थोड़ी वो जीवित है, वो भी मर रहा है। और बालीपुत्र अंगद ने तब कहा था कि मृत्यु या मृतप्राय लोगों के 14 प्रकार हैं। कौल कामबस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजति अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोध, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत शव सम 14 प्राण। के कौल कामवश कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी और अति बूढ़ा, जो सदा रोग बस रहे, क्रोधी हो, भगवान के से विमुख हो, संतों का विरोधी हो, निंदक हो, खानी हो। ये जो 14 प्राणी हैं, ये जिंदा होते हुए भी शव के समान। अब हम देखते हैं कि ये 14 प्राणी वास्तव में हैं क्या। पहला आता है कामवश। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, समय काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में ही उलझा रहता हो, वो भी मृत के समान है। उसके मन की जो इच्छाएं हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होती, और ये प्राणी अपनी इच्छाओं के अधीन रहकर ही जीता रहता है, और इसको बाकी और चीजों से कोई वास्ता नहीं रहता। वो अध्यात्म का कभी सेवन नहीं करता और हर समय वासनाओं में लीन रहता। मन को शांत करने और ध्यान को केंद्रित रखने के लिए पर्याप्त आराम बहुत आवश्यक है। साथ ही जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग हमारे अवचेतन विचारों को खोल देता है, और जब दिन में के अंत में हम व्यवस्थित होने का जो समय होता है शाम का, उसको सही दिशा में प्रेरित या प्रेषित करने का समय होता है। और इसको हमें आराम से इस समय का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि हमें अपने कामवश होके अपनी जो इच्छाएं हैं या फिर जो कहें भोग वासनाएं हैं या काम वासनाएं हैं, उनमें लगकर हमें अपना जीवन पर्याप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सब जो ऐसा कामी भोग विलासी व्यक्ति है वो मृत प्राय माना जाता है समाज के लिए। नंबर 2, वाम मार्गी। वाम मार्गी बोले तो जो दुनिया से उल्टा चले। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो व्यक्ति संसार की हर बात के पीछे केवल और केवल नकारात्मक सोचे, जो सत्य, वैज्ञानिक नियम, परंपरा, धर्म और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो,
ऐसे व्यक्ति को वाम मार्गी कहा जाता है। और ऐसा काम करने वाले लोग या इस तरह के जो मूर्ख लोग हैं या वो जो उल्टा ही सोचते हैं, ऐसे लोगों को मृत समान माना गया है। कबीरदास जी ने कहा है कि ज्ञानी तो निर्भय भया, माने नहीं संक, इंद्रिन करे केरे बसी परा, भुगते नरक निश। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञानी हमेशा निर्भय रहता है, क्योंकि उसके मन में परमात्मा के लिए कोई शंका नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत होकर हर समय विषय भोग में या काम विलास में पड़ा रहता है, उसे निश्चित ही नरक की प्राप्ति होती है। अच्छा, वाम मार्ग में कहा गया है कि अगर एक शक्तिशाली या सक्रिय आदमी अपनी जाति, पंथ, अभिमान, अहंकार, धन आदि के प्रभाव से देवियों का अपमान करता है या अपने ज्ञान के वशीभूत होकर या अपने ज्ञान के अहंकार में अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा को खो देता है, चाहे वो कितना ही बड़ा राजा इंद्र भी ना क्यों ना हो, वो भी अज्ञानी माना जाएगा। क्योंकि देवी स्वरूपा जो 9 महिलाएं हैं, उनको देवी माँ का 9 रूप माना गया है। और वाम मार्ग का अर्थ या भाव यदि हम देखें तो इस मार्ग में तमस की प्रधानता रहती है। तमस का मतलब ऋणात्मक आवेश का निवेश, यानी कि नकारात्मकता। तो जो व्यक्ति हर समय हर एक के बारे में नकारात्मकता ही सोचेगा, ऐसा वाम मार्गी व्यक्ति भी एक तरह से मृतप्राय ही समाज के लिए माना जाता है। तीसरा व्यक्ति कंजूस। अति कंजूस जो व्यक्ति होता है, वो उसको भी मरा हुआ माना जाएगा, वो भी मृतप्राय माना जाता है। जो व्यक्ति धर्म कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी भी कल्याणकारी कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान या यज्ञ करने से बचता हो, ऐसे व्यक्ति को भी मृतक समान माना जाता है। हर एक के लिए ये अलग अलग नियम नहीं हो सकता। यदि आपकी जितनी भी श्रद्धा है, जितनी भी सामर्थ्य है, उसके अनुसार आपको आर्थिक रूप से कल्याणकारी कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए, दान एवं यज्ञ में भाग लेना चाहिए। अच्छा, कंजूस का तात्पर्य उसकी उदारता की स्पष्ट कमी से भी है। कंजूस किसी पैसे या संपत्ति पर कड़ी पकड़ रखने का सुझाव हर किसी को देता है। यदि हम वैसे देखें तो कंजूसी का अर्थ यथासंभव कम से कम राशि देना या खर्च करना होता है। आपका जितनी सामर्थ्य है, आप उससे और कम करता, बिल्कुल मतलब मक्खी चूस जिसे कहते हैं, बिल्कुल कम से कम खर्च करना चाहे तो कंजूसी कहते हैं। हालांकि कंजूसी एक घृणित जो है ना लोलुपता है, और जमाखोरी में इस आदमी को बहुत आनंद आता है। वो जोड़ता ही अपना लगा रहता है। क्योंकि हर कंजूस आदमी जितना हो सकता है वित्तीय जिम्मेदारियों से बचता है। यदि सामाजिक रूप से उसको कहीं 10 लोग 20 लोग बैठे हुए हैं, और यदि कहीं सामूहिक आर्थिक जिम्मेदारी का कोई ऐसा प्रश्न उठता है, तो वो खर्च करने के या देने लेने के टाइम वहां से गायब हो जाएगा। यदि आप देखते हैं कि वो अपने आवश्यक बिलों का भुगतान करने से भी बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाता है, या लगातार शुल्क जो होते हैं उनको भुगतान करने में भी कहीं ना कहीं आनाकानी करता है, तो वो कंजूस है। कंजूस व्यक्ति कंजूस व्यक्ति वो है जो केवल धन संचय में लगा रहता है। जो व्यक्ति लोक कल्याण के लिए, धर्म कर्म के लिए और सांसारिक अपने योजनाओं के लिए दान देने से बचे और सारा धन केवल और केवल अपने लिए ही सहेज कर रखते, ऐसे व्यक्ति को हम कंजूस कहेंगे। और ऐसे व्यक्ति भी सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो मृतप्राय माने जाते। नंबर 4 पर आता है अति दरिद्र। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। समाज में गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप माना गया। कहा गया है कि जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन है, वो मृतप्राय है। अत्यंत दरिद्र भी जो है वो मरा हुआ माना जाए। लेकिन दरिद्र या जो अति गरीब आदमी है, उसको आपको धुतकारना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ये तो पहले से ही मरा हुआ है, उस मरे हुए को क्यों मारते। दरिद्र मानकर आपको उसकी मदद करनी चाहिए, उसके प्रति हमें करुणा का एक भाव रखना चाहिए। और दरिद्र से केवल मतलब जरूरी नहीं है कि जो आर्थिक रूप से दरिद्र हो वही दरिद्र, जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी रूप से दरिद्र है, वो उसको भी दरिद्रता की श्रेणी में माना जा सकता है।
अच्छा, दरिद्र किसे माना जाए? अ, इस बारे में एक रोचक कथा थी। एक बाबा जी किसी के यहाँ भोजन करने गए, और जैसा कि होता है भोजन के पश्चात जो उस व्यक्ति ने दक्षिणा के रूप में बाबा जी को 4 पैसे दे दिए। बाबा जी ने सोचा अब इन 4 पैसे का मैं क्या करूंगा। उन्होंने किसी बाहर आकर ब्राह्मण से पूछा कि इस 4 पैसे का क्या सदुपयोग हो सकता है भैया। अब ब्राह्मण तो इज्जत वाला आदमी था, उसने सोचा कि 4 पैसे का सदुपयोग, भाई देखो मान्यवर, इससे कोई होम हवन तो हो नहीं सकता। एक काम करो, आप इसे किसी दरिद्र को दे दो। बाबा जी ने कहीं दीनहीन एक आदमी था, उसके पास गए और बोले कि दरिद्र कौन? मैं किसी दरिद्र को ये 4 पैसे देना चाहता हूँ। पुराने जमाने की बात है, कोई भी व्यक्ति उस जमाने में अपने आप को भिखारी या दरिद्र कहलवाना पसंद नहीं करता। उस गरीब ने कहा कि सर साहब हम दरिद्र नहीं है। अब बाबा को बड़ी दुविधा हुई, और वो इसी दुविधा में मेन रोड पर एक चौराहे के पास खड़े हो गए। चांस की बात है, उधर से राजा की सवारी निकल रही थी, और राजा किसी आवश्यक काम से अपना जा रहे थे वहां पे, अपने दल बल के साथ और पूरी मंत्रिमंडल के साथ जा रहे थे। तो राजा से बाबा ने कहा, महाराज ये ले लो। राजा ने अपनी सवारी से उतरे और बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने राजा के हाथ में 4 पैसे रखते हुए कहा कि इतने दिनों तक से मैं ढूंढ रहा हूँ, काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई दरिद्र नहीं मिला। अब चूंकि आप धनोपार्जन के लिए, राजस्व इकट्ठा करने के लिए आप जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से ये ले लीजिए, जिससे कि मेरी टेंशन खत्म हो। राजा बोले कि महाराज मेरे पास तो इतना बड़ा राज्य है, विशाल सेना है, जाने मैं दरिद्र कैसे हो सकता हूँ? तो उन्होंने, बाबा ने कहा कि जो हिंसा से, बलात्कार से, झूठ कपट बेईमानी से किसी का धन हड़ता है, या धन इकट्ठा करने के लिए इधर उधर भागता रहता है, या कोई ना कोई नित नए उपाय करता रहता है, वो भी दरिद्र ही है। और इससे बढ़कर दरिद्र कोई दूसरा नहीं है। अब आप देखिए, दरिद्र वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है, बल्कि जैसे प्यासा आदमी पानी के लिए छटपटाता रहता है, वैसे बहुत से आपको ऐसे मिलेंगे जो धन होते हुए भी जो धन पाने के लिए छटपटाता रहता हो, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, कि जिसके अंदर लिपटा हो, वो भी दरिद्र ही माना जाए। तो ऐसे व्यक्तियों को भी मृत प्राय माना जाए। पांचवा जो व्यक्ति ऐसा है, वो है विमूढ़। विमूढ़ यानी कि मूर्ख या बेवकूफ। जो अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति को भी आप मरा हुआ ही मान, क्योंकि जिसके पास ना बुद्धि है, ना विवेक है, जो ना कोई किसी बात का अपना निर्णय ना ले सकता हो, हर काम को जो समझने में या निर्णय लेने में किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृतक के समान। क्योंकि मूढ़ जो व्यक्ति होता है या बेवकूफ व्यक्ति होता है, वो अध्यात्म को नहीं समझता। यानी कि जो मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति की आशा जीवित होते हुए भी उसके मरी हुई होती है, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल ही नहीं करता। देखिए सर, जब हम सफल होते हैं तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा चल रहा होता। जब हम निष्क्रिय चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, हमारी जो सोच है, हमारी जो आशा है, वो प्रतीक्षा में रहती है। जब हम असफल होते हैं, इनकम हमारी नहीं हो पाती, लाभ नहीं कमा पाते, खुश महसूस नहीं करते, तो ऐसे समय में जो आशा है वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए जो अत्यंत मूढ़ है, अत्यंत बेवकूफ है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो भी मरा वही माना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के साथ भी यदि आप रहेंगे तो वो गड़बड़ी। कबीर दास ने कहा था कि मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जली न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंदती निभाई। कबीर ने कहा कि मूर्ख व्यक्ति का साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी फलित नहीं। जैसे लोहे की नाव पर चढ़कर कोई पार नहीं जा सकता। बारिश के पानी की जो बूंद है, केले पर गिरी तो कपूर बन गई, सीप पर गिरी तो मोती बन गई, और वही पानी की बूंद यदि सांप के मुंह में गिर गई तो वो विष बन गई। इसलिए आपकी संगति का, आपके साथ का
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। छठा जो मृतप्राय व्यक्ति माना गया है तो कहते हैं अजसी। अजसी का मतलब जिसको यश नहीं है या जिसको जो बदनाम है, जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है वो भी मरा हुआ माना जाए। जो घर परिवार कुटुंब समाज नगर देश विदेश किसी भी जगह किसी भी इकाई में कोई सम्मान नहीं पाता, वो भी मृत सम्मान माना जाए। देखिए, यदि कोई हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, पहली बात तो यह है कि जो हमें जानते हैं पहचानते हैं हमारे अस्तित्व में या हमारे व्यक्तित्व से परिचित हैं, वो इन सब खबरों पर विश्वास नहीं करेंगे। यदि कोई बदनाम करना चाहेगा बोले नहीं, आई नो हिम, वो ऐसा आदमी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा ही बदनाम करे और हम महसूस करें कि बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है, तब ऐसी स्थिति में चुप नहीं बैठना चाहिए और उससे मिलकर बात करके हमें ये बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि भाई क्या ऐसी स्थिति है परिस्थिति है कि जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। कोई कहां तक आपको बदनाम करेगा? यदि आप इन सब बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे तो आप अपने जीवन में आगे व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे और धीरे 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 आप खुद अपनी टेंशन में रहते रहेंगे। इसलिए कहा गया है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात, कहीं बीत ना जाए। और इसी में कहा गया था सर कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसलिए सर इस तरह के लोगों से दूर से ही हमें प्रणाम कर लेना चाहिए। बदनाम ना हो तो बुरा व्यक्ति भी भला, अपमानित त्रुटिपूर्ण बदनाम या कलंकित होना बुराई करने से भी ज्यादा गड़बड़ की बात है। जिस व्यक्ति का नाम बदनाम हो जाए, हर बुराई उसके सर पे थोपी जाती है, चाहे उसने की हो या नहीं की हो। इसलिए कहा गया है कि बद अच्छा बदनाम हो, क्योंकि कोई भी यदि इस तरह का वातावरण बनता है तो सब लोगों का ध्यान उसी की तरफ चला जाता है। इसलिए ऐसे बदनाम व्यक्ति को भी आप ये मानिए कि वो भी मृत्यु है। नंबर 7 पर जो माना गया है, जो सदा रोगवश, जो निरंतर रोगी रहता है, वो व्यक्ति भी मृत्यु माना जाता है। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है वो भी मरा हुआ ही है, क्योंकि स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित होता रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है और जीवित होते हुए भी व्यक्ति जीवन के आनंद से विचलित होने लगे। तो आप देखिए, कहा गया है पहला सुख निरोगिता है। मतलब संसार में आपको कोई भी वस्तु, अभिष्ट वस्तु मिल जाए और आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा नहीं है तो सब बेकार है। रोगी का जो सामाजिक जीवन है वो समाप्त हो जाता है और और वो हर वक्त एकाकी जीवन जीता हुआ है और धीरे 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 उसकी जो स्थिति परिस्थिति मानसिक शारीरिक आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो चाहता है कि मैं इससे तो इस जीवन से तो मैं परलोक सिधा जाऊं। तो इसलिए जो अति गंभीर बीमारियों से या हर समय बीमार रहते हैं, जो जिनका रोग ऐसा है कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो ऐसे रोगियों को भी हम मृत प्राय मानते हैं। और अंगद ने यही कहा था कि ना, जरूरी नहीं है कि जो मर जाए, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें मृत प्राय माना जाए। इस श्रेणी में 8वां जो व्यक्ति आता है वो होता है अति बूढ़ा, यानी कि बहुत ज्यादा जो बुजुर्ग है। क्योंकि बहुत ज्यादा जो वृद्ध व्यक्ति होता है
जो ना चल पाता है, ना फिर पाता है, ना ढंग से खा पाता है, ना लेट पाता है, ना उठ पाता है, ना देख पाता है, उस व्यक्ति को भी मृत माना जाता है, क्योंकि वो हर काम के लिए छोटी छोटी बातों के लिए वो दूसरों के ऊपर आश्रित हो, उसका शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। देखिए सर, पुराना जमाना था जब बुजुर्गों के प्रति हम लोग बहुत सम्मान रखते थे, लेकिन आज समय बदल गया है। आजकल की जो पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, उनके अंदर बुजुर्गों के प्रति बहुत ज्यादा सेवा भाव या समर्पण की भावना जी। है। ओके। अब आप देखिए, जो हुआ हुआ, लेकिन जो फर्दर है इन बुजुर्गों के साथ, वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत है कि यदि आप बुजुर्गों को सम्मान नहीं दे रहे या उनको जो है तुच्छा रहे। ऐसे में कई बार जो बुजुर्ग हैं, वो स्वयं या उनके परिजन खुद भी, हम देखते हैं कि वो मुक्ति की कामना करने लगते हैं, या फिर ऐसा इतने कष्ट में हो जाते हैं कि हम सोचने लगते हैं कि इससे के तो इनको मुक्ति मिल जाए। क्योंकि ये ओल्ड एज एलिमेंट्स जो है ना सर, ये आजकल सबसे ज्यादा कष्टप्रद हैं, और इनको आजकल बहुत ज्यादा माना जा रहा है। इसलिए ये कहना बिल्कुल उचित लगता है कि आजकल के समय में जो अति बुजुर्ग हैं, बहुत जो व्यक्ति अपने जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंड है, जो छोटी छोटी जो बेसिक नीड्स है उनके लिए भी जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, ऐसे लोगों को भी हम मृतप्राय मानते हैं, क्योंकि वो सामाजिक रूप से बिल्कुल समाज से कट जाते हैं, और उनकी जो दैनिक क्रियाएं हैं वो बिल्कुल नगण्य हो जाती हैं। नौवां व्यक्ति इस श्रृंखला में जो माना गया है, वो है सतत क्रोधी। ऐसा आदमी जो 24 घंटे टेंशन में रहता है, क्रोध में, और जो हर समय क्रोध में रहता है, ऐसे व्यक्ति को भी आप मृतक समान मानिए। रावण के बारे में भी यही बात संभवतया देखी गई थी उस समय, जो हर बात पे टेंशन आ रहा था। आप देखिए कितने ही सारे प्रकरण होंगे, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो उसके सेवक हो, चाहे वो हमारे विभीषण जी हो, कि यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अपना हो, चाहे वो दूत हो या कोई अन्य हो, सीता जी को, रामचंद्र जी को वापस देने के बारे में यदि कोई जिक्र भी कर देता तो रावण एकदम सतत क्रोधी हो जाता था, वो एकदम गुस्से में आ जाता था, और उसको या तो उसका बस नहीं चलता था, अदरवाइज वो उसको वहीं समाप्त कर देता। और इसी कारण उसने कितने ही अपने राज दरबार से लोगों को भगा भी दिया, या फिर टेंशन में लगा। क्योंकि जो इस तरह का व्यक्ति होता है ना, जहाँ बहुत जल्दी टेम्पर लूज कर देता है, हर छोटी छोटी बात पर उसको क्रोध आता है, और क्रोध के कारण उसका मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण ना हो, या दूसरे शब्दों में कहें, जो अपनी बात को या अपनी बात पर ना रुकता हो, जो दूसरे के हल्के से भी कुछ कहने पर एकदम क्रोधित हो जाए या आवेश में आ जाए, ऐसे व्यक्ति को भी हम जीवित होने के बावजूद भी जीवित नहीं माना जाता। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर ये ये जीव जो होता है वो क्रोधी हो जाता है कई बार। और ऐसा जो व्यक्ति होता है, न केवल अपने आसपास वालों को, बल्कि अपने समाज में कोई भी लोग हो, चाहे वो जीव हो, निरा मतलब जो ना बोलने वाले जीव हो, या किसी भी तरह के जो जीव, कुत्ते हो, बिल्ली हो, पालतू हो, गाय हो, घोड़ा हो, जो इस तरह के जो जीव है, उन पर खामखा वो आघात करता रहता है, और अंततः ये जो है व्यक्ति क्रोध के कारण ये नरक का वासी होता है। कबीरदास जी ने इस विषय के ऊपर बहुत अच्छा कहा है कि दसों दिशा से क्रोध की उठी अपर बल आग, शीतल संगत साध की वहां उभरिए भाग। कबीरदास जी कहते हैं कि दसों दिशाओं से
क्रोध की भीषण आग उठ रही। यदि ऐसा माहौल है कि दसों दिशाओं से क्रोध की भीषण आग उठ रही है, अर्थात चारों ओर से दुष्प्रवृत्तियों की आग जल रही है, तो उससे बचने के लिए आपको, यदि आप सही जीवन जीना चाहते हैं, उस आग में नहीं झुलसना चाहते हैं, तो इससे बचने के लिए आपको साधु की शीतल संगति में चले जाना चाहिए। क्योंकि साधु की शीतल संगति में जाने के बाद ही आपको इस जो अग्नि से या इस जो माहौल से मुक्ति मिलेगी और आपको ठंडक मिलेगी। क्योंकि क्रोध जिसे अक्सर आता रहता है, उस बेचारे के साथ आपको सहानुभूति रखनी पड़ती है कुछ समय। क्योंकि क्रोध जो व्यक्ति है, उसके वो अंदर से जो क्रोध की जो आग है ना, उसको जलाती भी रहती है, और ये किसी ना किसी कारण से उसको ऐसी स्थिति में ले जाती है कि वो समाज से कटता चला जाता है, और ऐसे व्यक्ति जो उसको जीवित व्यक्ति ना मान के उसको मृतप्राय माना। ऐसे व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि भगवान इसके जो क्रोध की ज्वाला है उसको शांत करें, और धीरे 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 इसको कम करें, या फिर पूरी तरह हटा दें। हालांकि व्यक्ति यदि स्वयं प्रार्थना नहीं करेगा, आपकी प्रार्थना करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसी प्रार्थनाएं बहुत कम स्वीकार की जाती है। लेकिन क्रोध को काबू करने के लिए, उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा उपाय जरूर उसे करना चाहिए कि जिससे कि वो पुनः अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सके और इस क्रोध का निवारण हो सके। आप ये ना सोचें कि इस पे या उस पे उसने किस कारण से क्रोध किया है या किस कारण से गुस्सा आया। किसी के मन में आप अंदर जाकर उसकी बात नहीं पकड़ सकते। इसलिए इतना ही सोचना काफी है कि ईश्वर, आपने इससे जो करवाया किसी कारण से ही करवाया होगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। और सकारात्मक सोच यही होती है कि इस माहौल को, या इस माहौल में अपने आप को बहुत ज्यादा उद्वेलित ना होने, और इसमें कोई ऐसी अपेक्षा ना रखें ऐसे व्यक्ति से जो उसने पूरी नहीं की। यहाँ पर आपको ये भी सोचना बहुत जरूरी है कि प्रत्येक इस बात के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और वही कारण निवारण का या उसके आचरण का कारण बने। इसलिए यदि ईश्वर की ही कोई ना कोई ऐसी मर्जी रही होगी जिससे कि ये ऐसा हो गया। जो 10वां व्यक्ति इस श्रृंखला में आता है वो है अघखानी। यानी जिस व्यक्ति ने अपने पाप कर्मों से धन को अर्जित किया, और इस तरह से पाप कर्मों से अर्जित जो धन है, इससे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। आप देखिए, जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है। जिस तरह का आप अन्न खाएंगे वैसा आपका मन हो जाएगा। तो यदि पाप कर्मों से या धोखा देकर, फरेब करके यदि आपने धन अर्जित किया है, और उसे आप उसके द्वारा खरीदे हुए अन्न से आप भोजन प्राण ले रहे हैं, तो आप भी और आपके जो आने वाले परिवार परिजन हैं, उनके ऊपर भी उसका जो है कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य आएगा। और न केवल आप, बल्कि आपके साथ रहने वाले लोग भी धीरे धीरे उसी समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि पाप की कमाई पाप में ही जाती है। पाप की कमाई के कारण ही आगे भी आदमी को जो ना नीच श्रेणी की स्थिति मिलती है। अब पाप की कमाई या पाप शब्द जुड़ जाने से ही कमाई का नजरिया एकदम बदल जाता है। हम सभी जानते हैं कि पाप की कमाई कौन सी होती है, क्योंकि पाप की कमाई हमेशा गलत तरीके से कमाई की जाती है। हालांकि पाप की कमाई ये उन लोगों के लिए वरदान के रूप में कार्य करते हैं जो हमेशा कम समय में फटाफट 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 शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं, और इस शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में वो किसी भी सीमा तक जा सकते। लेकिन गलत तरीके से कमाया गया पैसा, आप कुछ दिन तक तो उस पैसे से आप ऐश करेंगे, मौज लेंगे, लेकिन ये जो ऐश है या स्थिति जो स्थिति परिस्थितियां, ये
जिंदगी भर नहीं चलती है। और पाप की कमाई करने वाला इंसान कुछ समय बाद, ऐश लेने के बाद, वो जिंदगी भर अपने मन में पश्चाताप की आग में जलता रहता है कि मैंने ऐसा करके क्यों किया। या कोई एक जिंदगी में कोई ऐसा एक इंसिडेंट हो जाता है कि जिससे उसको ठोकर लगती है, वो सोचता है, उसकी सारी रिफ्रेशिंग मेमोरी हो जाती है कि मैं ये पाप की कमाई के चक्कर में, देखो मेरा आज ये हाल हो गया है, और काश मैं ऐसा पाप की कमाई के चक्कर में ना पड़ता, तो मैं मेन स्ट्रीम में भी रहता, लोगों के साथ में मेरा अच्छा व्यवहार रहता। क्योंकि पाप और पुण्य दोनों इसी संसार से संबंधित है, इसलिए पाप और पुण्य भी अंतवत है। पुण्य आपको सुख देकर जाता है, तो पाप हमेशा ही दुख देकर जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि गीता जी में कहा गया है कि जिस कर्म का फल कोई छोटा या बड़ा सांसारिक सुख होता है, जिस कर्म का फल कोई छोटा या बड़ा सांसारिक सुख होता है, उसे पुण्य कहते हैं। और इसी प्रकार जिस कर्म का फल कोई छोटा या बड़ा सांसारिक दुख होता है, वो पाप है। तो स्पष्ट बात हो जाती है कि आपके जैसा कर्म होंगे, फल भी आपको उसी का मिलेगा। यदि आपको कोई अच्छा फल मिला है, तो आप निश्चित मानिए कि आपके कोई पुण्य है जो आपके सामने आ गए। और यदि कोई दुख आया है, तो आप मानिए कि जाने अनजाने आपसे कोई ना कोई ऐसा पाप हो गया है जिसके फलस्वरूप हमें ये मिल गया। तो इस तरह से, इस तरह के धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति को भी आप नचता है। 11वां जो ऐसा व्यक्ति होता है, वो होता है तनुपुष्ट, यानी कि जो अपने तन को ही पोषित करने में लगा जाता है, या फिर जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि या अपने स्वार्थ के लिए ही जीता है, उसे संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए ना तो उसके मन में कोई संवेदना होती है, और ना ही वो किसी का भला चाहता है, ना वो किसी के काम आता है। वो केवल और केवल, केवल और केवल अपने आप को आत्मसंतुष्टि में लगा रहता है, अपना घर भराता रहता है, अपने आप को आत्ममुग्ध रहता है, प्रशंसा कराता रहता है। लेकिन दूसरे को कोई एक पैसे का भी फायदा उसके द्वारा नहीं होता, और ये बात तय मान। ऐसा व्यक्ति भी मत समझ। देखिए, कुछ लोग केवल खाने पीने में या अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार के स्थान के लिए हर टाइम यही सोचते रहते हैं, मैं आज ये खा लूं, मेरे पास ये गाड़ी आ जाए, काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे ये मिल जाए। बाकी किसी अन्य को मिले या ना मिले, मुझे सबसे पहले मिल जाए। तो ऐसे व्यक्ति जो इस तरह की सोच रखते हैं, वो भी मृतक समान ही माने। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए बेकार होते हैं, अनुपयोगी होते हैं, क्योंकि वो केवल अपने शरीर को अपना मानकर उसमें ही लगे रहते हैं, उसी में रत रहते हैं। और आप जानते हैं कि ये शरीर तो विनाशी है, नष्ट होने वाला है, इसलिए उनका शरीर भी नष्ट हो जाता है, वो खुद भी नष्ट हो जाता है। या इस तरह के जो लोग हैं, वो अपने बारे में इतने अधिक, या विशेष रूप से अपने प्रति इतने ज्यादा चिंतित रहते हैं कि ये खामखा परेशान रहते हैं। दूसरों की परवाह किए बिना ये अपने लाभ, आनंद या कल्याण की तलाश में लगे रहते हैं। और इनका सिंगल पॉइंट प्रोग्राम ये होता है कि किस तरह से मुझे सुख मिले, दूसरे जाए भाड़ में। ये दूसरों की अपेक्षा अपने आप को ही अपने सुखों के प्रति सोचते हैं, और दूसरों की उपेक्षा करते रहते, दूसरे की परवाह नहीं करते। और दूसरों की उपेक्षा करने में ये अपने लिए लाभ उत्पन्न करना चाहते हैं, या दूसरे के कल्याण में जो चिंता है उसको ये बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। ये केवल इनका एक सोच ये होती है कि किसी तरह बस मेरा भला होता है। जो लोग स्वार्थी होते हैं, वो अक्सर जानबूझकर ऐसा व्यवहार करते हैं कि जिससे दूसरों को चोट पहुंचे। और वो चोट क्यों पहुंचती हो? जिससे कि वो अब खुद लाभ उठा सके, खुद लाभ उठा सके। तो इस तरह के लोग, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, आत्म केंद्रित लोग या सेल्फिश लोग, जो केवल और अपना ही अपना, अपना ही अपना, हर बात में केवल अपनापन ही देखते हो, अपना ही ध्यान केंद्रित रखते हो, ऐसे लोग
आत्म केंद्रित लोग होते हैं और ये समाज के लिए बेकार है। 12वां जो इस श्रेणी का व्यक्ति आता है वो होता है निंदक। खावा खा अकारण निंदा करते रहता है, जो दूसरों की निंदक नियरे राखी है, वही जो बात है वो आगे आएगी। अकारण निंदा करने वाले व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। उसका काम क्या होता है? सिर्फ दूसरों के अंदर उसे कमियां ही नजर आती हैं। जो व्यक्ति किसी के भी अच्छे काम की भी आलोचना ही करता है, आलोचना करने तो चूकता ही नहीं है। चल भाई, तू जो कर रहा है भला कर रहा है, तू क्यों परेशान? वो के अंदर कमियां कमियां ऐसा व्यक्ति किसी के भी पास बैठेगा तो वो किसी का सम्मान करना जानता है, और ना ही वो इसलिए समाज में सम्मानित हो पाता है, क्योंकि किसी ना निंदक निंदक वो व्यक्ति होता है सर, जो किसी विशेष इकाई, कोई विशेष उत्पाद, कोई विशेष सेवा या कोई संगठन, उसके प्रति नकारात्मक बातें करता रहता है। आपको बहुत से मिलेंगे, कोल्ड ड्रिंक मत पियो भैया, कोल्ड ड्रिंक खराब है, कोल्ड, अरे भैया एक बार कह दे, दो बार कह दे, चार बार कह दे, आप निंदा वाली चीजें ही ढूंढता रहता है। और किसी भी चीज की आलोचना करना, स्वस्थ आलोचना नहीं सर, बल्कि उसके अंदर नकारात्मकता देखते हुए आलोचना करना, उन्हीं बातों को, असंतोष को हाईलाइट करना, यही उसका निंदा करने वाले व्यक्ति का स्वभाव रहता है। कबीरदास जी ने कहा था कि निंदक व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरों का दोष पकड़ता है और उन्हें बदनाम करता है। ऐसे लोग जो दूसरों की कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरों के साथ भी बुरा बर्ताव करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से दूर से ही हाथ जोड़ लेना चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कर सुभाए। ये जो निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं, इनसे आपको एक फायदा जरूर होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए। उसका खुद का जो हो करने दो, करने दो, जो जिसके बारे में जो कह रहा है कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखिए, क्योंकि निंदक हमारे चरित्र की दुर्बलता को सबके सामने लाएगा, ना केवल हमारे सामने बल्कि किसी के सामने भी ले आएगा। और इस कारण क्या होगा, ये जो हमारी जो कमियां हैं, ये हमारे सामने प्रकट हो जाएंगी और हम उनको दूर कर सकते हैं। क्योंकि निंदक व्यक्ति एक तरह से बिना साबुन या बिना पानी या बिना किसी चीज के वो हमारे चरित्र और स्वभाव दोनों को निर्मल कर देते। निंदक नहीं अरे राखी आंगन को चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कर रहे स्वभाव। तो आप उनको अपने घर में रखिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनको अपने हृदय में रखें। आप उनके सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए ना, आप उनकी सुनेंगे तो आपको अपनी जो बातें हैं वो पता चलेंगी, और जब ये बातें आपको पता चल जाएंगी तो उसके बाद फिर आप अपने आप में सुधार कर लेंगे। बिन पानी साबुन बिना निर्मल कर सुधार, अर्थात जैसे आप अपने शरीर को साफ करने के लिए साबुन या तेल का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह जो आपकी मानसिक स्थिति है या आंतरिक जो आपका संरचना है, उसको ऐसा व्यक्ति की निंदा से आप बिना साबुन या पानी के भी अपने शरीर को साफ कर सकते हैं। आप अंदर की कमियों को जो आपके सामने लाया है आप उसको दूर कर देंगे, और जब आपकी कमियां दूर हो जाएंगी तो आप अपने आप को परमात्मा की तरफ उन्मुख कर लेंगे। इसके बाद जो 13वां स्थिति जो आती है वो आती है परमात्मा का विमुख। जो परमात्मा से विमुख है, या फिर यदि वाइडर मीनिंग देखे तो नास्तिक है। जो व्यक्ति ईश्वर यानी परमात्मा का विरोधी है, वो भी मृतक के समान। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई परमात्मा है ही नहीं, परम शक्ति है ही नहीं,
वो उसके अंदर आस्था रखता ही नहीं है, वो भी व्रत माना जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि जो मैं करता हूं वो ही होता है और संसार को मैं ही चला रहा हूं, परमात्मा कुछ नहीं। भारत में परमात्मा विमुख या नास्तिकता की परिभाषा अलग अलग टाइम पे अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग दी है। कुछ लोग वेद की सत्ता में विश्वास नहीं करने वाले को नास्तिक कहते हैं। कुछ लोगों का जो ईश्वर को तो नकार देते हैं लेकिन वेदों की सत्ता को मानते हैं। और जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते या वेदों पुराणों को नहीं समझते या उनके बारे में विश्वास नहीं करते, उनको नास्तिक करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यदि आप खुद में विश्वास नहीं करते तो आप नास्तिक हैं। यानी कि आपका यदि अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने अपने अपनी जीवन पे विश्वास नहीं है, अपनी बातों पर विश्वास नहीं है, तो भी आप नास्तिक हैं। लेकिन कुछ कहते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते कोई नास्तिक होते। तो अब ऐसे लोग भी हैं सर जो कहते हैं कि आप जीवन के प्रति यदि नकारात्मकता है आपके जीवन में तो भी आप नास्तिक हैं। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यदि आप मानवता में विश्वास नहीं करते तो भी आप नास्तिक हो। और यदि आप मानवता में और ईश्वर में या सकारात्मक जीवन में विश्वास करते हैं तो भी आस्तिक हो। हालांकि यदि आप दैवीय सत्ता में विश्वास नहीं करते तभी नास्तिक हैं। और इसी को आप एक आसान परिभाषा भी कह सकते हैं। देखिए, कबीरदास ने बहुत सारी बातें कही। कबीरदास ने धर्म के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, गरीबी के ऊपर, अमीरी के ऊपर, सबके ऊपर कुछ। उन्होंने कहा है, साधु बड़े संसार में हरि से अधिका सोए, मेरी इच्छा पूर्ण करे साधु हरि नहीं डोरे। यानी कि इस संसार में साधु का स्थान परमात्मा से भी ऊपर है। साधु बिना इच्छा किए भी सारे काम पूर्ण कर देते। इसलिए साधु और परमात्मा में आप यदि वाइडर देखें तो कोई भी अंतर नहीं है। और इसमें 14वां जो श्रेणी आती है वो होती है श्रुति संत विरोधी। यानी कि जो वेदादि सत्य या संत पुरुष हैं उनका विरोध करता है, जो हमारे विद्वानों का विरोध करता है, जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनका विरोध करता है, वो भी मृत समान ही माना। श्रुत और संत, श्रुत और संत दोनों समाज में अनाचार पर या जो गलत बातें हैं उन पर नियंत्रण लगाने का काम करते हैं। जितने भी आप देखिए ना, जो संत हो या जो श्रुति हो, जो अच्छी बातें हैं या जो सिद्धांत हैं, ये सब समाज में के उत्थान के लिए या समाज को ऊंचा उठाने की तरफ काम करते हैं। सरवर तरुवर संत जन चौथा बरसे में परमारथ के कारण चारों हरि दे। कबीरदास जी ने कहा कि सरोवर, वृक्ष, संत और बारिश के जो बादल हैं, ये चारों दूसरे की भलाई के लिए ही शरीर को धारण करते हैं। और इसीलिए जो संत विरोधी है उसको भी आप मृत प्राय मानिए, क्योंकि जो संतों का भी जिसको विरोध कर रहा है, जो सही बात कहने वालों को, सही बात समझाने वालों को, सही बात बताने वालों का विरोध करता है, ऐसा आदमी निश्चित रूप से मृत प्राय माना जाएगा। कबीरा संगत साधकी हरे और की व्याध, संगत बुरी साधकी करे और की व्याध। कबीरदास जी ने कहा कि जो साधु समाज या सज्जन व्यक्ति होता है, भला व्यक्ति होता है, उसके साथ रहने से आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है। जबकि जो दुर्जन व्यक्ति होता है या असाधु होता है जिसको, उसके साथ में रहने से आप और भी जो बीमारियां हैं वो बढ़ने लगती हैं, या फिर उसके साथ रहने से हमारे अंदर ऐसी ऐसी व्याधियां, ऐसी ऐसी हमारी सोच, ऐसी ऐसी हमारी नकारात्मक वृत्तियां हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं कि हम फिर उनके साथ हमें जीना पड़ता है। और धीरे 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 हमारा जीवन जो है, जो अच्छा खासा सरल सरस और स्वस्थ जीवन है, वो भी हमारा दुर्जन व्यक्ति के संगत के कारण वो मुश्किल और खराब हो जाता है। देखिए, अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो कहीं भी गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है। उसी तरह समाज में भी संतों की जरूरत होती है, क्योंकि यदि संत नहीं होंगे तो समाज में अनाचार और ये सदाचार की ह्रास होता चला जाएगा, कमी होती चली जाएगी। और धीरे 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 इस तरह
पर यदि नियंत्रण नहीं रहा तो फिर हम धीरे धीरे इस समाज से में बिल्कुल मृत प्राय हो जाएंगे। और जो व्यक्ति संतों की या पुराने श्रुतियों की को नहीं मानता या इन पर विश्वास नहीं करता, वो भी मृत प्राय माना जाता है। कहा गया है कि कबीरा संगत साध की ज्यों गंधी का बात, कुछ गंधी जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात हुआ। साधु की या भले लोगों की जो संगत है वो ऐसी होती है जैसे इत्र बेचने वाले की, जो गंधी होता है इत्र बेचने वाला होता है वो उसकी होती है। क्योंकि यदि इत्र बेचने वाले आपके पास आया, आपको इत्र दिखाया, आपने इत्र ले या ना ले, या वो आपको इत्र दे या ना दे, तो भी उस स्थान को भी वो सुगंधित कर जाएगा, और जो जिससे वो मिला है उसके साथ भी उसका आनंद आ जाएगा। तो इसलिए इस तरह का जो व्यक्ति है उसके साथ साधु की संगत रहने के साथ उसको उसी तरह की आनंद की प्राप्ति हो जाती है जैसे कि दूसरे व्यक्ति को हो जाती है। अतः मनुष्य को यदि हम देखा जाए इस इन सभी 14 दुर्गुणों से यथासंभव दूर रहकर अपने आप को पृथक समान होने से बचाना चाहिए और जीवित रहने की का प्रमाण देना चाहिए। जीवित रहने के लिए केवल और केवल वही मैं पूरा दौरान चाहूंगा कि कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनुपोषक निंदक अनेक, जीवत शव 14 प्राणी। और इस तरह के जो व्यक्ति हैं ये आपको बिल्कुल मृत माने जाते हैं। और इस सब का परिणाम ही है कि देखिए गोस्वामी जी ने जब ये मानस की रचना की थी और उस समय उन्होंने विशेष रूप से लंका कांड में इस बात को साबित करने के लिए ऐसा माहौल हुआ, जब एक तरफ तो महाज्ञानी रावण था और दूसरी तरफ अंगद था, और अंगद ने तब राम रावण के युद्ध में, पुनः मैं बताना चाहूंगा कि रावण को कहा कि रावण अब तू तो मरा हुआ है, तुझे मरे हुए को क्या फायदा। और जब रावण ने कहा कि मैं जीवित हूँ, मैं मरा हूँ, तब अंगद ने कहा था कि सिर्फ सांस लेने वाले को जीवित नहीं कहते, सांस तो लोहार की खोखली भी लेती है। इसलिए तू मरा हुआ है, और जो यदि तेरे अंदर इन 14 में से कोई सा भी एक गुण है तो तू इस समाज में संत विरोधी है और मुस्ताह है। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजति अति बूढ़ा, सदा रोग बस संत क्रोधी, विष्णु विमुक्त की संत विरोधी, तनु पोषक मंडल का ज्ञानी, जीवत शव सम 14 का। हरिओम। प्रणाम। बहुत बहुत जय हो। धन्यवाद आदरणीय भाग्येश शर्मा जी। सदा की बात ही आपको कोई भी विषय दे दिया जाए उससे पूर्ण रूप से पारंगत है आप। कोई किसी की कोई बात हो पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो देवीश साहब 2 शब्द धन्यवाद कर देंगे। आपने 14 जो है विषय बहुत सुंदर बताया था। अब देवऋषि जी कह रहे थे ना, मैं मेरे अंदर सारे सारे, अब बताओ सर कौन सा है, अब मुझे बताओ, मैं आपको काउंटर करूंगा आपकी तरफ से। तो क्योंकि कोई नहीं है मेरी इसमें, कोई इसमें सुप्रीम कोर्ट में मेरी हो गई छुट्टी, अब मैं आपकी तरफ से एडवोकेसी करूंगा। आप बताओ कौन सा है, मैं उसको वहीं काटूंगा आपकी बात को। बताइए इसमें अब आप। कोई नहीं, कोई भगवान की कृपा से इसमें कोई दोष नहीं बस है। बस बस, वही वही तो मैं कह रहा हूँ सर। आप जो है, आपने वो शुरू में कहा था मतलब कि क्रोध चलो बाद में, क्रोध क्रोध था, क्रोध को मैंने कंट्रोल कर लिया। वो आपने बताया था ना, एक क्रोध को तो आपके एक दूसरे जो हाँ आपका एक माता हाँ जी, हाँ जी, कर्मचारी हाँ था जी, या ड्राइवर था, कौन था हाँ उसने, जी, हाँ जी, कर्मचारी थे, सुपरवाइजर क्रोध। सुपरवाइजर था कोई, हाँ हाँ, यस उसने यस। कम करवा दिया। बाबूजी बस ये मत हाँ करो, बस बाकी उस दिन से आपने खुद ही छोड़ दिया। सही बात। बाकी प्रभु की कृपा है, आप लोगों को सत्संगति मिल रही है, ये सबकी कृपा है। सबसे बड़ी बात है ये सर जो ये मनुष्य क्या, हाँ, मनुष्य खुद अर्जित नहीं कर सकता। ये सत्संगति बिल्कुल सर, ऐसी है, ये अपने बिल्कुल अपनी बिल्कुल। कोशिश से नहीं कर सकता। ये आपके संस्कार पुनर्जन्म के साथ के संस्कार है, उसके कर्म फल से मिलती है ये। तो ये वीएन अरविंद, चौधरी साहब भी आ गए हैं सामने। हाँ ये सत्संगति है जो आपने अपने कर्म से, अपने
प्रसाद से नहीं मिली, ये प्रभु की बेशक कृपा। बेशक हाँ बेशक, प्रभु की तो कृपा से और अरविंद जी के सौजन्य से। हाँ, ये भी प्रभु की कृपा ही है, ये भी और क्या। तो ये उन्हीं की कृपा से चौधरी से है। साहब, और चौधरी चौधरी साहब साहब सोच तो सकते कुछ हैं। बोलेंगे। चौधरी साहब बोलिए जी। जी साहब। वागीश जी को बहुत बहुत प्रणाम, और जिनकी कृपा से ये हो रहा है उनको भी प्रणाम, अरविंद कुमार पदमाकर जी को। क्योंकि आज हम लोग थोड़े मरे हुए से थोड़ा जीवन तो प्राप्त कर रहे हैं, नहीं तो मरे हुए तो साबित कर ही दिया है। चलिए। देखिए चौधरी साहब ना, सकारात्मक ना सोच यदि आपके अंदर नहीं है तो भी आप वही, वो बीच में भी एक आया था, यदि आपके अंदर सकारात्मक सोच है वो सबको ले जाएगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात थी वो यही थी कि विष्णु विमुख भगवान से यदि आप विमुख हो गए या संतों का आप अनादर करने लगे, ये आपके अंदर सबसे ज्यादा गड़बड़ हो गया। तो आप तो इस मामले में कोई ऐसा बात नहीं है, तो टाइम का फेज आता है सर, बिल्कुल। बाकी तो सब प्रभु इच्छा है, बढ़िया चल रहा प्रभु। चलिए देवी साहब, धन्यवाद दिए दो सबसे। बागी साहब बहुत कहाँ से लाइए ये किसने दिया था टॉपिक, अरविंद जी ने? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं, अरविंद जी ने तो बाद में बताया कि इसमें तो शायद वो बोल ले चुके हैं विजय विनय भाई विनय साहब। जी मैंने ले चुके हैं। हाँ, मुझे एक मैंने बार, वो मैंने सुना घटना ले नहीं, चुके हैं। एक मैंने बार सुना थोड़ा नहीं था वो रेफरेंस, मैं। हम्म, ये थोड़ा रेफरेंस टॉपिक दिया था। हाँ। टॉपिक बड़ा ये, जबरदस्त चुना है, बहुत जबरदस्त टॉपिक चुना है। हम्म, सर बहुत। ये ना पिछले जो वो थे ना वो जैसे वो था सप्त चिरंजीवी, हाँ जी, उसी हाँ जी। तरह कि ये कुछ ऐसे विषय है जिन पे बोलने में बड़ा आनंद आता है। हाँ, बहुत बहुत ही अच्छा। और सबको रिवीजन करना, और ये पूरे 14 पॉइंट लिख लिए हैं। और अब इसको रोज रोज देखा जा सकता है कि कहीं भी कोई कमी है तो काम वर्ष मनुष्य वाम मार्गी कहाँ से आ गया मन में, ये वाम मार्गी का ये पर ये हमारे क्या कभी ग्रंथों में वाम मार्गी आता है किसी बार? सब वाम मार्गी जो का मतलब आप हमको ये बता, लेफ्टिस्ट नहीं है सर यहाँ पे, वो नहीं, जो मैं समझ गया हूँ। समाज से उल्टा चले, उल्टा अब वाम का मतलब उल्टा, वाम, हाँ, वाम अंग दाम, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, हाँ, जो हर बात में उल्टा करते हैं। जो आदमी कहेगा भैया इधर मत जाइए, चोट वो बांध बोले मैं तो इधर ही जाऊंगा, हर बात में उल्टा। जो व्यक्ति वो दुनिया सब से उल्टा। उल्टा चले, जो उल्टा वाम मार्गी, मतलब वाम मार्गी से कोई लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट या मार्क्सिस्ट नहीं है सर, जो वाम हर बात में उल्टा चले, वाम का मतलब उल्टा। चलो, वो शालिनी कहते हैं ना मेरे। सॉरी साहब, मैं रिवीजन कर देता हूँ। कामवश मनुष्य वाममार्गी, अति कंजूस, अति निर्धन, मूढ़, अपयशी, अपमानित व्यक्ति, निरंतर रोगी, अति बूढ़ा, क्रोधित क्रोधी, पाप कर्मों से अजय धनी, तनु परिपोषित, सेल्फिश आदमी, निंदा करने वाला व्यक्ति, निंदक, नास्तिक और वेद व संत विरोधी। ये 14 हैं। हाँ बिल्कुल। और अब इसका रिवीजन कर लीजिए। और रोज रोज देखा करिए भी कोई कोई कमी है इनमें से, कोई हमारे अंदर तो नहीं आ रहा है, और उसको दूर करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आपने पूरी कुंजी, जीवन की कुंजी सामने रख दिया। और 14 मेरा लकी नंबर भी है? आप आपने 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 उसकी इंडेक्स बना ली है अब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, अति जय हो, सुंदर। जय हो, बहुत बहुत जय हो। धन्यवाद आपका। अरविंद जी का धन्यवाद, बागीश जी का तो धन्यवाद है ही है। आजकल ये कोर्ट बंद है, तो आपने क्या क्या संकल्प लिए हैं? सर अभी 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 4:30 बजे ही तो बंद हुई है। अच्छा अच्छा। अभी 4:30 बजे ठीक है, ही बंद बहुत हुई बहुत है बस। बहुत 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 धन्यवाद। प्रभु आपको मंगल रखे, स्वास्थ्य रखे, और आभार स्वाध्याय आभार करिए, आनंद करिए, आनंद भी करिए, आभार। अपने को बिल्कुल रिजुविनेट भी बिल्कुल बिल्कुल। करिए। हैं, बहुत बहुत जी जी धन्यवाद जी, आप। बिल्कुल। बहुत बहुत प्रणाम सर। धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बागी शर्मा जी, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के लिए आज छोटे छोटे 4 विचार, क्योंकि 14 गुण है तो 4 विचार बोले जाएंगे आज। समय भी है तो इसलिए छोटे छोटे 4 विचार हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटे हैं पर देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। पहला विचार, वाह जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि कोई पत्थर जब पानी में गिरता है तो वह पत्थर अपने वजन से डूब जाता है। वाह
वही पत्थर जब पानी में गिरता है तो वह पत्थर अपने वजन से डूब जाता है। वाह। दूसरा विचार, दूसरा, किसी से सिर्फ उतना ही दूर होना, किसी से सिर्फ उतना ही दूर होना कि उसे आपकी अहमियत का एहसास हो जाए। ओ, किसी से सिर्फ उतना ही दूर होना कि उसे आपकी अहमियत का एहसास हो जाए, लेकिन कभी इतना भी दूर मत होना कि वो आपके बिना जीना सीख जाए। क्या बात है। अरे क्या वाह बात है, क्या बात है। और ये तो आशिकी की बात हो गई। क्या वाह बात, क्या बात। इस पर तो शेर लिखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कभी इतना भी दूर मत नहीं, होना कि आपके बिना जीना सीख जाए। तीसरा, प्रेम पीपल का बीज है। प्रेम पीपल का बीज है, जहां संभावना नहीं होती वहां भी पनप जाता है। वाह, उग जाता है, ये क्या बात। ये बात, ये बात, ये बात, ये बात। प्रेम पीपल एक पीपल ऐसा का पेड़ बीज है जो है, बिना बिना जहाँ आप सोच भी जहां नहीं सकते, छतों पे कहाँ मिलेंगे आपको, दीवारों में, साइडों में, पता चला एक फ्लैट दीवार है, बीच में पीपल का पेड़ आया। बिल्कुल सही जहां बात है। संभावना नहीं होती वहां पे जाता है। और लास्ट में बहुत छोटा सा है, बड़ा प्यारा है। नाराजगी नहीं है, नाराजगी नहीं है, शिकायत है। शिकायत है। नाराजगी नहीं है, शिकायत है, लेकिन तकलीफ बहुत हुई। हाय हाय, क्या बात है, हाय, हाय। क्या बात। आग आग लगा दी, आग लगा दी आपने। अरे बस, छा गए यार, तो छा गए। आग लगा दी। नाराजगी नहीं है, शिकायत है, लेकिन तकलीफ बहुत हुई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो बुझाते हैं आग, इसको, आग को बुझाते हैं आज। चलिए आइए तीनों ऊपर चांद करते हैं। ओम। ओम। ओ, शांति, शांति, शांति। शांति, 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा